बेटा आप कुछ क्लेरिफिकेशन देना जरूरी हो गया है, क्योंकि काफी इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है और हम लोगों को एक ट्रैप में फंसा दिया है जो इन्होंने खुद से डिजाइन किया था। और अभी आपको मैं कुछ कुछ चीजें जो बताऊंगा वो आपको क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या और कैसे हुआ। ठीक है। और जो बातें हम लोग करेंगे उसको प्रूफ के साथ बोलेंगे। यहाँ ऐसा नहीं है कि इल्जाम लगाओ और भाग जाओ, जैसे होता है ना कि भाई किसी को कुछ भी बोलो और भाग जाओ, हमारे पास प्रूफ है ही नहीं। ऐसी बातें करने हम लोग नहीं करने आए हैं। ठीक है। सबसे पहले बेटा हम लोग ये चीज जानते हैं कि लास्ट टाइम भी हम अपनी बात करने आए थे, काफी कुछ था हमारे पास बताने के लिए, लेकिन इमोशनल ब्रेकडाउन की वजह से हम लोग नहीं बता पाए। और होता क्या है कि जब आप इमोशनली वीक पड़ते हो तो उस वक्त जाकर आप गलती से या किसी उसमें आप इमोशन में आके वो वीडियो अपलोड भी करते हो। इस चीज का हमें भी पता है कि वो ठीक है, मतलब हमने कर दिया, कोई बात नहीं। ठीक है। पर इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ क्यों? क्योंकि आपको बहुत तकलीफ पहुंचेगी इस बात को जान के। आप खुद से सोचना बेटा, आप हमारी जगह होकर सोचना कि हमने जिस सिस्टम में सब कुछ दिया, पूरा उसको बनाया, पहली बात तो उसको छोड़ के जाना कितना मुश्किल है। दूसरी चीज क्या है कि जब सिस्टम में आप सब कुछ बना दोगे और वो आपको फिर ये बोल दे कि नहीं आपने चोरी करी, तो ये कितना मुश्किल होता है फिर वो अपने आप को संभालना। और उन इंसानों के लिए जो आपके साथ पहले बैच में पढ़ाए हुए हैं, आप बताओ जरा, आपके साथ पहले बैच में कौन लोग खड़े थे? क्या वो उस वक्त नहीं ले जा रहे थे उसे? कोई उन्हें ऑफर नहीं थे? तो वो उस वक्त भी आपके लिए रुके रहे, तो आप कैसे इल्जाम लगा सकते हो? ये तो आप लगा ही नहीं सकते। हम आज कुछ कुछ ये नहीं, अपना मतलब इमेज साफ नहीं करना है। हमने जो जो बातें एकदम खुल के बताएंगे, उसके बाद बच्चा डिसाइड करेगा, क्योंकि बच्चे को तो आप पर्दे के नीचे रख देते हो, कुछ भी बता देते हो, लेकिन आज बच्चा आपसे सवाल भी पूछेगा और आपको जवाब देना पड़ेगा। और ये जो फैन चैनल्स के थ्रू जो खेल खेलते हो ना आप, ये अब आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आपने खेल लिए जितने खेल खेलने थे। आप किसी भी आदमी को मतलब परेशान कर देते हो और फिर उसी को अच्छा बना के ले आते हो, हमारे सामने खड़ा करते हो कि नहीं जी ये ठीक बोल रहा है। आज जिस जिस कोचिंग को आपने बदनाम किया था उसका एक एक टीचर आपके यहाँ पर है, उनकी पूरी लिस्ट है। तो वो सब आप आज बात नहीं कर पाओगे, आप इस बात को बोल ही नहीं पाओगे कि आप ठीक हो और आप जो आपके यहाँ जो आता है वो सब अच्छा है, जो जाता है वो बुरा है। हमारा इमोशनल ब्रेकडाउन इस मतलब मैं बता ही नहीं सकता कि किस लेवल पे जाकर हुआ। और टीचर कैमरे पे रोना यार मामूली बात नहीं होती है, ये बच्चा भी जानता है कि यार ऐसा, इसलिए बच्चा मतलब आहत हुआ, बहुत ज्यादा वो हुआ। अब मैं दूसरा आपको क्लियर क्लियर बोलता हूँ बेटा कि इन्होंने बार बार बोला कि यार बच्चों के साथ गलत किया। बच्चे कहते हैं कि सर आप बीच में छोड़ के चले गए। मैं जो बच्चे बच्चे 12th क्लास में इस वक्त आए हैं, जिनको हमने 11th में पढ़ाया था या जिनको हमने ड्रॉपर में पढ़ाया था, आप खुद से बताओ एक टीचर कब जाएगा जब सेशन कंप्लीट होगा? दूसरा, हमने इनको रिजाइन करके बता दिया था हम नहीं है, तो इन्होंने विश्वास दिवस पे प्रॉपर तरीके से बताया क्यों नहीं आप लोगों को कि हम नहीं है? चीटिंग कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। इन्होंने छुपाए रखा, क्यों छुपा रहे? ये इसका जवाब नहीं देंगे, ये उस पर एक और वीडियो बनाएंगे कि कॉन्स्पिरेसी कॉन्स्पिरेसी। सच बोलना सीख लो यार, सच बोलो। और जब भी आपको ऐसा लगे ना कि हमें सच बोलने का मन है, तो लाइव डिबेट करो मेरे साथ बैठ के चैनल पे, हम सब आएंगे और लाइव डिबेट पे बात करेंगे। हम बार बार ऐसे वीडियो लेके नहीं आएंगे आपकी तरह कि कभी किसी को भेज दिया, कभी मास्टर जी इस मास्टर जी को भेज दिया पैसे लेके। और जो बोल रहे थे ना यहाँ पर कि दिखा दूं दिखा दूं दिखा दूं, भाई जब आप इल्जाम लगाते हो किसी पर तो दिखाओ ना। आप ले आओ बैंक मैनेजर को, क्योंकि हम तो ऐसे कागज ला के आप कहोगे जी देखो ये रहा, ऐसे तो लाओ, मैं ला दूं 10 कागज। आप किसी को लाओ सामने और बुलवाओ उससे, और वो ऑथेंटिक पर्सन होना चाहिए बोलने के लिए। आपने अच्छा खास चीज क्या है मार्केट में क्या हुआ, इन्होंने जाके क्या किया, जो भी मीडिया थी उसको ये बोला कि हम इल्जाम लगा रहे हैं। हमने क्या किया, हमने किसी को जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि हम कंट्रोवर्सी बढ़ाना नहीं चाहते थे। इन्होंने वो न्यूज पब्लिश करवाई। आप आज भी जाकर देखो उन सारी न्यूज में ये लिखा हुआ है कि ऐसा ये कह रहे हैं, वहां कोई प्रूफ नहीं है। इन्होंने कोई सबूत दिया? आप पूछ लो। अगर 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 आप बोलो, ये बोल दें कि हमने सबूत दिया है, जितनी भी बड़े बड़े न्यूज़पेपर या उसमें छपवाई है बात, सबूत दिया है क्या कि हमने पैसा लिया है किसी से? एक भी सबूत नहीं है। झूठ भी ढंग से नहीं बोला है। एक बंदा इनका बड़ा आदमी जाके कहता है कि 100 करोड़, दूसरा बड़ा आदमी कहता है जाके 20 करोड़। ठीक है भाई साहब, हमारे परम मित्र आते हैं, वो कुछ और बताते हैं। अरे भाई, जब आप एलिगेशन लगाने आए थे, तो हम जब किसी के पास एलिगेशन लगाने जाते हैं तो उसका प्रूफ भी देते हैं। आप प्रूफ देते, 2 दिन से हम लोग वेट कर रहे हैं, प्रूफ देते आप। दिखा दूं दिखा दूं दिखा दूं। आप बैंक मैनेजर को लेके आते, आप दिखाते ना। आप बच्चों को भ्रमित करके क्यों चले गए? आप कहानी सुना रहे, पूरी कहानी सुना रही है, कहानी सुना रहे। मैं आपके कंधे, कब आपकी कंधे पे हाथ रखा? हमने जिन दिन अच्छा आपने कहा मेरे पास 50 टीचरों की लिस्ट है, दिखाओ लिस्ट, किसको हमने बोला था? हमने जिन जिन लोगों से सिर्फ बात ये की थी, हमने अपना बताया था कि भाई हम
सिस्टम को लेके थोड़ा सा परेशान है, जो हमारे साथ आ सकता है। हमने उसको रिक्वेस्ट करी थी, हमने कब बोला कि आपसे कि आ जाओ आपको 10x देंगे। अरे 10x आपको क्यों देंगे भाई, हम कहां से देंगे आपको 10x? आप ही हर चीज में कूदते रहते हो ना फोन करके कि सर मेरी सैलरी क्यों नहीं बढ़ती। ऐसी बातें आप ही करते थे, हम उस लेवल पे नहीं जा सकते। तो आपको क्या मिला होगा वो बच्चे को पता होगा। और फिर बेटा आपको ये समझना पड़ेगा, इंप्लॉय मैं नहीं हूं उनका, वो इंप्लॉय है, वो झूठ बोल सकते हैं, क्यों नहीं झूठ बोलेंगे? उनको पैसा चाहिए तो वो बोल सकते हैं। वो अगर उनको इतना ही था तो दिखा दूं तो दिखाओ ना, यहाँ पर आप दिखाओ, एकदम लगाओ किसी बैंक मैनेजर को लाओ। मैं बार बार बैंक मैनेजर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑथेंटिक पर्सन चाहिए मुझे। ऐसे नहीं मानूंगा मैं कि आप कुछ भी कागज उठाकर लाकर दोगे और मैं मान लूंगा। मैं बना देता हूँ आपके लिए 10 कागज। और आज मैं जो बात बोलूंगा ना बेटा, आपको ये सुनकर आपको हैरान हो जाएगी। मैं बार बार इन लोगों से मिला हूं, हम सब लोग मिले हैं, ये यही बोलते हैं सर हमारी सैलरी तो आपसे भी कम है। आप पूछो इनसे, हमारे फाउंडर जी को फाउंडर जी बोलते नहीं है कि हमारी सैलरी आपसे भी कम है। बार बार बोला इन्होंने हमारी सैलरी आपसे भी कम है। और कोई और बताता हूं बेटा, इनके पास मैं खुद बताता हूं। हमने सर 1 मिनट रुके, मैं बता रहा हूं इनको अभी। हमने इनके पास कितने पैसे में ज्वाइन किया था। मेरी सैलरी बेटा अच्छी खासी होती थी ऑफलाइन में। मैंने इनके पास सिर्फ 5 लाख रुपए साल का ज्वाइन किया था। मनीष दुबे सर की सैलरी 52 लाख रुपए थी सीकर में। शायद ये बोलना नहीं चाहिए, मैं सीकर में। इनके पास बहुत कम पैसे में आ गए हम लोग, सिर्फ इसलिए कि इनका सिस्टम बनाना था। जो बच्चे बोल रहे हैं ना कि इन्होंने नहीं बच्चों को ये बरगला रहे हैं कि नहीं हमने बनाया, हमने बेटा हमने इनके साथ मिलके बनाया। पैसों में जाना होता ना तो जो टीचर वहां पर है ना, आप खुद से सोचो कि भाई बाहर वालों को नहीं पता होगा बैच में कौन से फेमस टीचर हैं, वो ऑफर हमें नहीं देते होंगे। हमें भी बहुत सारे ऑफर मिले थे, बहुत सारे लोगों ने कोशिश की कि ले जाएं, हम इनके लिए रुके रहे। और ये जो बोल रहे हैं ना हमारे फाउंडर जी, ये बताएं उस दिन 11 बजे इन्होंने मैसेज किया था मुझे कि नहीं। इन्होंने ये बोला था कि अमन चला गया है, हमारे अमन सर चले गए, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए माफी चाहूंगा, हमारे सर चले गए, क्या आप जाओगे? मैंने बोला था सर आप नहीं निकालोगे तब तक नहीं जाऊंगा। आज क्यों जा रहा हूं मैं, बताओ जरा क्यों जा रहा हूं मैं? है हिम्मत बताने की आपको? आप ऐसे मुंह बना के आ जाते हो, काले कपड़े पहन के आ जाते हो बच्चे को बेवकूफ बनाने के लिए। आज मैं दिखाता हूं आपकी सच्चाई। आप जो कहते हो ना कि सर हमारी सैलरी आपसे भी कम है, आप 9 करोड़ से ज्यादा की सैलरी लेते हो। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, ये इस आर्टिकल में छपा है जो एडटेक का सबसे बढ़िया आर्टिकल है, जो हमेशा एडटेक की सच्चाई दिखाता है, वो आर्टिकल में छपा है। सर की सैलरी देख लो बेटा एक बार जरा ध्यान से, ये सैलरी देखो, ये है सैलरी सर की 9 करोड़ प्लस सैलरी है साल की। और ये 2022 की है। और ये सैलरी हमने नहीं बोली है, मैंने नहीं छपवाई है, क्योंकि जब हम छपवाते हैं ना तो वहां लिखा रहता है कि इल्जाम लगाया। ये देख लो, रेगुलेटरी फाइलिंग्स बाय पीडब्ल्यू, मतलब ये इन्होंने एमसीए की साइट पर इन्होंने फिल करवाया है। अब बताओ मुझे जरा कि आप i20 में चलते हो कि ऑडी में चलते हो? ये वो उससे पूछो ना, वो है ऑडी का नंबर पूछते ना। सर हमारे शब्द जो है ना वो बड़े दुख से निकल रहे हैं, आपको इसका सामना करना पड़ेगा। आज आप जो पूरी कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो ना हमारा करियर खत्म करने का, फैन चैनल्स के थ्रू हमें एक दबाव बना दिया आपने कि इस तरह की कमेंट्स कराएंगे, इनको हम बर्बाद कर देंगे। सर एक चीज समझो, ये सैलरी जो होती है ना, ये गरीब आदमी की सैलरी नहीं होती है जो आप खुद को गरीब साबित कर